हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए श्रृंखला के साथ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, जो श्रृंखला हम लोग चला रहे थे फिजियोलॉजी से, वही उसके आगे के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो यह कहाँ हुई थी? तो यह बीजिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? तो चीन में है, इसे ही चीन कहते हैं। और यह कब हुई थी महिला कॉन्फ्रेंस? अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो यह 1995 में 1995 में हुई थी। अगला देखिए, रोपड़ से लेकर गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक के समय को क्या कहते हैं? मान लीजिए जैसे कि जब से निषेचन हो रहा है तब से लेकर के 8वें सप्ताह तक के समय को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे भ्रूण कहते हैं। इसे भ्रूण कहते हैं, यानी एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो कहते हैं। अगला है FSSAI यानी फेसाई का मुख्यालय कहाँ है? तो फेसाई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। और फेसाई का फुल फॉर्म क्या है? फेसाई का फुल फॉर्म है यह फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है, विकलांगता का कारण क्या है? तो जो विकलांगता का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वंशानुक्रम भी है, दुर्घटना और कुपोषण भी विकलांगता का कारण है। अगला, गर्भावस्था का लक्षण क्या है? तो गर्भावस्था का लक्षण क्या है? पहला लक्षण यही है कि मासिक धर्म का बंद हो जाना। मासिक धर्म का बंद हो जाना। दूसरा है जी घबराना। तीसरा है बार बार मूत्र त्याग करना। बार बार मूत्र त्याग करना। यही प्राथमिक लक्षण है गर्भावस्था के। अगला है, कीटनाशक, गैर अनुमत खाद्य, रंग और मिलावट किसके उदाहरण है? तो यह जो है यह रासायनिक जोखिम है। क्या है? रासायनिक जोखिम है। अगला देखिए, एक व्यक्ति पास की वस्तु को देख सकता है, यानी एक व्यक्ति है वह जो उसके सामने की चीज है, पास की वस्तु है, उसको देख सकता है और दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो उसे वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो वह जो है मायोपिया से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? मायोपिया से पीड़ित है। तो मायोपिया से पीड़ित है, इसका मतलब क्या है? मायोपिया का कि मेरे पिया निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष है। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इसको किस तरह से याद करेंगे कि मेरे पिया कहाँ है? मेरे पास है। इससे याद कर लीजिए कि मायोपिया को ही कहते हैं। अगला है, वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने और पारसीकरण करने में सहायक कौन है? तो कौन सहायक है? तो पित्त लवण है। कौन है? पित्त लवण है। अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय गंगा मिशन शुरू किया था? तो यह 2011 में शुरू किया था। 2011 में शुरू किया था। अगला है, थायमिन की कमी से हो जाता है। तो थायमिन की कमी से क्या हो जाता है? तो यह बेरी हो जाता है। बेरी रोग हो जाता है और यह विटामिन B1 से होता है। अगला है, परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1952 में हुई थी। अगला, WHO में ये मुख्य संगठन क्या शामिल है? तो यह मुख्य संगठन जो है सचिवालय, कार्यकारी बोर्ड और विश्व स्वास्थ्य सभा शामिल है। अगला है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है 1953
1953 में लागू हुआ था। चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।